चुटकियों पर तलाक दे देता है। आजकल नोरा फतेही अब एक ट्रेंड में चल रही है। अब उनका जो बट्स का साइज है तो उम्मीदें बस के आपका गुंजे दिल खुशियों से शराब अगर आपकी तबीयत भी ठीक होगी। बट्स का साइज है। दोस्तों आज फिर हम तवील अरसे के बाद एक सेलिब्रिटी की जलील हरकतों पर कलील सी गैरत की काली मिर्च छिड़क कर इनके मुतमईन बेशरम ढीठ पुणे को फील करेंगे। माहिर आंटी के वक्त मैंने कहा था कि अब सेलिब्रिटीज को तवा लगाने का नया फेज शुरू हो चुका है, लेकिन बीच में कुछ इन्फ्लुएंसर्स आ जाती हैं, फिर मजबूरी बन जाती है उनको रगड़ना। खैर आज हम एक ऐसी खातून के बारे में बात करेंगे जो रो रो के निकाल लेती है अपनी नली, जिसकी आज तक अपनी मर्जी से बाय चॉइस एक भी नहीं शादी चली, जो ठुमके ऐसे लगाती है जैसे हो चमक छल्लो अनारकली, जिसके मुंह पर हर वक्त 3 इंच क्रीम रहती है मली, जो शोज के अंदर ऐसी हरकतें करती है जैसे पी के हुई हो टल्ली। इसका कोई भी मुवक्कफ सुन लो, ये होती है कलम कल्ली। इकरा कमल और अनसली तो सारे इसके मुंह पे तालियां मार के वेलकम करो आंटी फिजा अली। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम स्पेसिमन के, मेरा मतलब जो भी हम नमूना या नमूनी पेश करते हैं उसके टैलेंट से चेक करते हैं जी। तो पेशे खिदमत है फिजा आंटी का पहला टैलेंट। ये देखिए मामा नमाज पढ़ी है सैलून में नमाज पढ़ी है मामा। तो सबसे पहले फिजा आंटी ने अपनी कुड़ी को मोबाइल पकड़ाया कि मैं अपने खालिक के लिए नहीं लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ने लगी हूँ, मेरी वीडियो बनाओ ताकि मैं इसको नेट पे चाटते हुए लोगों को बताऊं कि मेरी हरकतें, मेरे ठुमके, मेरे गाने, मेरे कारनामे देख के मुझे बेशरम मत कहा करो। मैं एक नमाजी खातून हूँ, ये देखो मैं कितनी नेक हूँ कि ठुमके लगाते हुए अगर नमाज का टाइम हो जाए तो मैं नाच गाना छोड़ के पहले नमाज पढ़ती हूँ। क्या बात है? देखा आप मेरा सिर्फ ये शादियों पे डांस देख रहे हो, लेकिन नहीं, मैं इस डांस की पेमेंट लेके घर जाके नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र करूंगी कि थैंक यू आपने मुझे रिस्क दिया। कुछ भी। तो ये था आंटी का पहला टैलेंट जिसमें इन्होंने खुद को धोखा दिया हुआ है। अब आते हैं दूसरे टैलेंट पे जिसमें ये लोगों को धोखा देती हैं। अगर मुझे मेरा शौहर ये कहता ना कि शोबिज इंडस्ट्री छोड़ दो तो मैं उसका हुक्म मानती, मैं काम नहीं करती। अगर मुझे कहता कि तुमने सर पे दुपट्टा लेना, मैं सारी जिंदगी लेती। मुझे कहता पर्दा करना, मैं सारी जिंदगी करती। मुझे कहता काम छोड़ देना, मैं सारी जिंदगी छोड़ देती। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वाह, शोहर को उस जात से बड़ा बना दिया है जिसके लिए ये अभी नमाज पढ़ रही थी। यानी अगर शोहर कहता तो कुत्ते काम छोड़ देती, लेकिन आंटी जिसके सामने आप अभी अभी झुक रही थी उस जात ने कहा हुआ है ये कुत्ते काम छोड़ दो। यानी शोहर के कहने पे पैसों की खातिर लोगों के सामने नाचना गाना, बेगैरती, बेपर्दगी, बेहयाई छोड़ देगी, लेकिन जिस जात के आगे झुक के लोगों को प्राउडली दिखा रही थी उस जात के कहने पे नहीं छोड़ेगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। वाह, देखा, खुद को भी धोखा, लोगों को भी धोखा। इस आंटी की अपनी शादियां अपनी मर्जी से टूटी हैं और लोगों को कामयाब शादी के नुस्खे बता रही हैं। उसकी फैमिली ने तो फोर्स किया ही नहीं उसको डिवोर्स के लिए, ऐसा तो कभी भी नहीं। मेरी फैमिली ने मुझे एक डेडलाइन दे दी थी, दिस इज फिनिश्ड एंड यू हैव टू लिसन टू इट। मेरी फैमिली के कुछ इश्यूज थे, आई थिंक शायद फवाद के साथ, फवाद की फैमिली के साथ। अब आप अंदाजा करो ऐसी खातून को जो 11 महीने नाचती गाती है, रमजान में ये लोग मुफ्ती साहिबा बना के बिठा देते हैं और वो लोगों को नसीहतें और दीन सिखा रही होती है। जिसका हस्बैंड उसे तलाक नहीं था देना चाहता, इसने अपनी फैमिली के कहने पे तलाक ली। अभी कह रही थी कि हस्बैंड कहता तो सारे कुत्ते काम छोड़ देती, हालांकि हस्बैंड इसे छोड़ना नहीं था चाहता, किसी के कहने पे इसने हस्बैंड ही छोड़ दिया। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये औरत की अपनी फैमिली ही होती है जो उसे उजाड़ती या बसाती है। देखिए मियाँ बीवी आपस में ठीक होनी चाहिए, बाकी दुनिया को छोड़ो, वो तो आपस में लड़ते ही रहते हैं। जब मियाँ बीवी आपस में ठीक होना तो फिर उन्हें किसी दूसरे से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन देखो तो सही, बातें करोड़ों की, लेकिन इस बहन की दुकान पकौड़ों की है। वालेकुम सलाम। अब मैम कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैम आई एम सना, आई एम बिग फैन मैम। ओके बेटा। ओए ये सना है या सनाउल है? स्क्रिप्टेड एक्टिंग करने ही लगे थे तो शो का इतना बजट भी नहीं कि असली लड़की ही बुला लेते। वो पीछे काम करने वाले लड़कों में से एक को बुर्का पहना के मैम 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 मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैम। आप भी शो होस्ट बनना चाहती हैं? जब्बार शाबाश बेटा। अब हाथ औरत है, हाथ कैसे लगाओगे बगैर? तमीज नहीं तुम्हें? गौर से देखिए इस वहशी दरिंदे को। हाथ कैसे लगा रहे हो बगैर? साहब लोग खुद उसे बुला रही है कि जबारे नु ले या नहीं, वो फूके मार के लेके जाए या शापर में पा के ले जाए।
मजे की बात खुद भी उसे हाथ नहीं लगा रही। वो कैमरे वाला पाया पीछे हंस रहा है कि क्या क्या रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। वैसे ये लाइव शो चल रहा है या मदारी बांदर ने चाह रहा है कि कोई भी कहीं से भी आ जाए। इस तरह के स्टंट सिर्फ टीआरपी और ये दिखाने के लिए होते हैं कि ये देखो हमारे अंदर कितने लड़कियों के हकूक हैं। अच्छा मजे की बात, इस आंटी के बकौल भले ही वो नकली लड़की थी और ये एक्टिंग थी, लेकिन वो जब बार इस लड़की को हाथ लगाने लगा था तो वो बगैरत है। लेकिन अगर ये आंटी खुद शादियों में मर्दों के हाथ पकड़ के नाचे तो ये खुद क्या हुई? गैर मर्द को हाथ पकड़ाने वाली और पकड़ने वाला, यानी तालिब और मतलूब दोनों ही मुतमईन बगैरत। और पाकिस्तानी वेली खवातीन टीवी पे इनकी नसीहतें बड़ी दिलचस्पी से सुन रही होती हैं। ये देखे जी, ओह माय गॉड। एलो जी, वो लड़की वेट लिफ्टर थी तो इसने खुद को ही लिफ्ट करवा लिया। अगर वो लड़की बॉक्सर होती तो क्या ये उससे मुक्के खाती, कुसोन खाती? खुद को धोखा, लोगों को धोखा। एक्टर, होस्ट और पेड डांसर के बाद बाजी का एक और टैलेंट है, ये सिंगर भी है। कानों में तेल लगा लो ताकि आवाज फंस ना जाए, जैसी तैसी भी हो बस तिलक के निकल जाए। देख आसमान विच तारे किन्ने आ, मैं तारे देख वक्त गुजारे किन्ने आ, मैं जज्बात मेरे मारे किन्ने आ, छोटी बच्ची हो क्या? अब इस पर मैंने कुछ नहीं कहना, मैं बस कमेंट्स पढ़ूंगा जी। मुझे लगा मेरे एयरबड्स खराब हो गए थे। ये बात आराम से भी हो सकती थी। काका भी लाइक मुझे मार दो। मैडम आपको चैन क्यों नहीं मिलता बाथरूम सिंगिंग किए बगैर? ओ भाई सिर्फ यही नहीं, अगली वीडियो देख के आप कहोगे ये औरत है या गिरगिट है। तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। अब मैं क्या बोलूं, ये कोई इतना अजीम कलाम है ना जिसको ये चुड़ैल बाल खोल के अपनी तरफ से नुसरत चवल खान बनने की कोशिश कर रही है। और ये हर काम में घुसने वाली आंटी चाहत फतेह अली खान को पता है क्या कह रही थी? सर मैं, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिएगा, मैं आपको ना कोई 5 लाख रुपए ट्रांसफर करूंगी और इन पैसों से ना आप कोई और काम कर लीजिएगा, सिंगिंग छोड़ दीजिएगा, कोई बिजनेस कर लीजिएगा। अब समझ आई ये फिजा आंटी सड़ती है, जलती है कि मेरा फटा स्पीकर मशहूर हुआ नहीं और ये बेसुरा तबला मशहूर हो गया। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी हो और हिपोक्रेट ना हो, ये दो अलग बातें हैं। अजीब है ना, ये आंटी हमें रमजान ट्रांसमिशन में दीन सिखा रही होती है और रमजान खत्म होते ही फॉर एग्जांपल इस साल 11 अप्रैल को ये किया। बंद करो अपना ये ड्रामा। बात उधर ही है, मेरा शोहर अगर मुझे कहता ना तो मैं ये सारे कुत्ते काम छोड़ देती, लेकिन जिसके आगे झुकने का मैं लोगों को प्राउडली बता रही हूँ उसके कहने पे नहीं छोड़ूंगी। अब मुझे पता है कुछ लोग नीचे कमेंट्स में कहेंगे यार हम तो इसको जानते ही नहीं थे कि ये कौन है, ये कोई इतनी मशहूर नमूनी भी नहीं, क्यों इसके ऊपर इतना दिमाग खराब कर रहे हो? भाई मशहूर सेलिब्रिटीज पे मैं आने लगा हूँ, मैंने यही तो साबित करना है कि लोग इनकी जिंदगियां देख के अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं जो खुद भटके हुए हैं। ये बात है। बस सबसे मैं यही बात कहूंगी, जिनको हम फॉलो करने लग गए वो तो पहले ही भटके हुए लोग हैं, हम किन को फॉलो कर रहे हैं? पाकिस्तान में लाखों करोड़ों ऐसी खवातीन हैं जो इन एक्ट्रेसेस के ड्रामे, इनका लाइफस्टाइल और इनकी जिंदगियां देख के अपनी जिंदगी के फैसले, शादियां, बच्चों की तालीम ये वो करती हैं। खैर ये ज्ञान तो चलता ही रहेगा। इस वीडियो में इस आंटी की ये आखिरी चवल देखो। नोरा फतेही अब एक ट्रेंड में चल रही है। अब उनका जो बट्स का साइज है, हर औरत, हर लड़की यही डिमांड करती है कि भाई मेरा बट साइज है, मतलब उसको पीछे से बहुत देख रहे होते हैं और औरतें बड़ा इनसिक्योर होती हैं। फिर औरतें कहती हैं अच्छा मेरे हस्बैंड जो है तो वो ये पसंद कर रहे हैं तो हम क्यों ना जाके फिर बट्स अपना इम्प्लांट कराएं। मैंने ऐसा कब कहा? अरे गलत मशवरे देने वाली औरत कौन सी बीवियां नूरा फतेह की वजह से इनसिक्योर हैं? सीधी तरह कहो कि ये तुम अपनी ख्वाहिश बता रही हो। नूरा फतेह की बट्स बनाने की ख्वाहिश उन लड़कियों की है जो अपनी नुमाइश करती हैं, जो आपकी तरह टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शोबिज, गानों, फिल्मों, ड्रामों, नातों हर चीज में बढ़ के अपनी नमूदो नुमाइश करके पैसा कमाना चाहती हैं। ये बात है। नहीं साहब लो, हर औरत, हर लड़की नूरा फतेह जैसा बट सबकी डिमांड करती है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम का सुना ना, ये भी आंटी बन चुकी है लेकिन एक बच्ची बच्ची बनने का शौक है। अगर आप इस आंटी की टिकटॉक या इंस्टाग्राम आईडी देख लो, आप कहो यार ये तो कोई नफसियाती मरीज आंटी है। ये शादियों पे पैसे लेके नाचती भी है, फ्री में भी नाचती है, सिंगर भी है, डांसर भी है, एक्टर भी है, नात खां भी है, पुलिस वाली भी है, हर चीज ये बन जाती है और रमजान में पाकिस्तानी अवाम को दीन सिखा रही होती है। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ पे लाना। अभी मैंने टमाटरों के भरे हुए ट्रक में से एक टमाटर निकाला है तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए पीछे पूरा ट्रक कैसा होगा। आप बस फटाफट इस वीडियो को लाइक करें। आप एक लाइक करेंगे तो समझ लें यूट्यूब का सिस्टम अंदरूनी ऐसा है कि आपके एक लाइक से ये वीडियो 10 लोगों तक पहुंचती है।
अभी पता चला मैं लाइक्स के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि लाइक से वीडियो की रीच बढ़ती है। तो ठीक है ना, लाइक करना मत भूलें। और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो पहले किस पत्थर के नीचे कयाम पजीर थे जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, अब कर दें। तो चलता हूँ यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।